चलिए, तो नाउ वी आर डूइंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटा जी दो पार्ट्स में डिवाइड है, प्लांट एंड एनिमल। ओके, सो फर्स्ट वी आर डूइंग प्लांट। हमने लास्ट क्लास में फ्लावर का स्ट्रक्चर किया था। फ्लावर के स्ट्रक्चर में देर आर फोर पार्ट्स। कौन कौन से हैं? सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन एंड कार्पल। ठीक है, उसमें से जो स्टेमन एंड कार्पल था दैट वाज मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ठीक है, अब हमने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पढ़ लिए। नाउ द सेकेंड स्टेप इज पॉलिनेशन। पॉलिनेशन में क्या है? पॉलिनेशन इज बेसिकली कमिंग टुगेदर ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। जो मेल एंड फीमेल के गैमीट्स हैं दे विल कम क्लोज टू ईच अदर। सो फॉर फर्टिलाइजेशन टू अकर पॉलिनेशन इज रिक्वायर्ड। पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। पॉलिनेशन इज coming closer of male and female gametes. Fertilization is fusion of male and female gametes. ओके जी। सो पॉलिनेशन में क्या होता है? द pollen grains are transferred from the stamen to the stigma। अब मुझे ये कौन बता रहा है कि स्टेमन का स्ट्रक्चर क्या होता है? स्टेमन के स्ट्रक्चर में दो पार्ट्स होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं दोनों पार्ट्स? हाँ, एंथर तो स्क्रीन पे लिखा है, वो तो सबको आता है। जो मैं पूछ रही हूँ वो नहीं आता किसी को, है ना? हाँ जी। फिलामेंट एंड एंथर, इन दोनों को मिला के बोलते हैं स्टेमन। ये लास्ट क्लास में भी करवाया गया था, राइट? एंड दिस एंथर इज बायलोब्ड। इसमें दो लोब्स हैं। अगर आप डायग्राम ध्यान से देखोगे, मैंने एंथर का स्ट्रक्चर ऐसे बनाया है। ठीक है, तो दीज आर टू लोब्स, और इन लोब्स के बीच में देर इज pollen grain. So pollen grain is the male gamete. This male gamete is present in the anther। ठीक है, और एंथर एंड फिलामेंट के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं स्टेमन। करेक्ट। सो वी हैव टाइप ऑफ पॉलिनेशंस। द फर्स्ट वन इज सेल्फ पॉलिनेशन। अब सेल्फ पॉलिनेशन में सेम फ्लावर है, एक ही फ्लावर है, उसी फ्लावर का पॉलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे लैंड कर रहा है। सेम फ्लावर, pollen grain and stigma of the same flower, when they transfer same plant का same flower, that is called self pollination. Now what is cross pollination? Pollen is transferred from one flower to the flower of different plant. It means आपके पास दो plants हैं, यहाँ पे एक फ्लावर है, यहाँ पे दूसरा फ्लावर है। ये इस फ्लावर का स्टेमन है और यहाँ पे इस फ्लावर का, दिस इज दी स्टिग्मा। सो इस फ्लावर का पॉलन ग्रेन दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जा रहा है। दिस इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। क्लियर है? यहाँ पे प्लांट भी डिफरेंट है और फ्लावर भी डिफरेंट है, लेकिन स्पीशीज सेम है। रोज फ्लावर का पॉलन ग्रेन रोज फ्लावर के स्टिग्मा पे लैंड करेगा तो पॉलिनेशन करेगा। अगर आप मैरीगोल्ड का पॉलन ग्रेन रोज के फ्लावर पे डाल दोगे तो वो फर्टिलाइज नहीं करेगा। स्पीशीज शुड बी सेम। नाउ हाउ दिस पॉलिनेशन विल अकर? ये यहां से कैसे जाएगा स्टिग्मा पे, है ना? सो दैट इज थ्रू एजेंट्स। तो हमारे पास कौन कौन से एजेंट्स हैं? विंड, वाटर, एनिमल। एनिमल्स में इंसेक्ट्स भी आएंगे और बर्ड्स भी आएंगे। ठीक है, सो दीज आर द एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। नाउ okay, once a pollen grain lands on the compatible sticky stigma। स्टिग्मा किसका पार्ट है बेटा जी? कार्पेल का। कार्पेल के क्या क्या पार्ट्स होते हैं बताओ? तीन पार्ट्स हैं। वन इज स्टिग्मा, यस, स्टिग्मा। स्टेमन तो मेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ओव्यूल तो किसी चीज के अंदर होता है, किसी ऑर्गन के अंदर होता है। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओवरी के अंदर क्या है? ओव्यूल। ओके जी। सो द स्टिग्मा शुड बी स्टिकी। व्हाई द स्टिग्मा शुड बी स्टिकी? बिकॉज जब वो पॉलन ग्रेन आएगा तो वो उस स्टिग्मा पे स्टिक कर जाएगा। अगर स्टिग्मा स्टिकी नहीं होगा तो पॉलन ग्रेन कैन बी removed with the help of wind or insects or birds। ठीक है,
So once a pollen grain lands on the stigma, it germinates. Now, what do you mean by germination of pollen grain? हमारे पास दो टॉपिक्स हैं, germination of seed and germination of pollen grain. Germination of seed तो हमको पता है, when we sow the seed inside the soil, तो proper conditions में वो seed germinate हो जाएगी, उस seed में से roots और shoots निकलेंगे, right? So what do you mean by germination of a pollen grain? ये है स्टिग्मा, स्टाइल और नीचे ओवरी है। अब यहाँ पे पॉलन ग्रेन आके लैंड कर गया, ठीक है ना। पॉलन ग्रेन जो है ना बेटा जी, उसके अंदर डिवीजन है। सो पॉलन ग्रेन के अंदर वी हैव टू न्यूक्लियस। अब मुझे ये बताइए, जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, क्या चीज एग्जैक्टली फ्यूज करती है? गैमीट्स। व्हाट इज अ गैमीट? गैमीट इज अ सेल, है ना। तो गैमीट एक सेल है, उस सेल के अंदर क्या होगा? न्यूक्लियस होगा और सेल के अदर ऑर्गेनेलीज होंगी विच आर रिक्वायर्ड। ओके, सो अगर ये एक पॉलन ग्रेन है एंड इट इज अ मेल गैमीट, तो पॉलन ग्रेन का न्यूक्लियस एग के न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करेगा। तो जब फ्यूजन होता है तो न्यूक्लियस ऑफ वन सेल फ्यूजेस विद द न्यूक्लियस ऑफ अनदर सेल। समझ में आ रहा है? जब हम बोलते हैं ना गेमीट्स फ्यूज कर रहे हैं, तो बेसिकली गेमीट्स में क्या चीज एग्जैक्टली फ्यूज कर रही है? न्यूक्लियस। गेमीट्स तो सेल ही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, न्यूक्लियस ही क्यों फ्यूज करता है? माइटोकॉन्ड्रिया क्यों नहीं फ्यूज करता? गोल्जी ऑपरेटर्स क्यों नहीं फ्यूज करता? व्हाई न्यूक्लियस फ्यूज? यस, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, या आप बोल सकते हैं न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होता है। क्रोमोसोम या डीएनए में से भी मोस्ट प्रिसाइज वर्ड इज डीएनए। ओके, सो जब दोनों डीएनए फ्यूज करेंगे तभी तो ऑफस्प्रिंग का डीएनए बनेगा। हमने ये डिस्कस किया था कि जो जर्म सेल्स होते हैं उनका डीएनए में, उनके क्रोमोसोम में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? जर्म सेल्स में 23 क्रोमोसोम्स होते हैं ह्यूमंस के केस में। किसी भी स्पीशीज की बात करोगे, उसमें जितने भी क्रोमोसोम्स हैं उसका हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम विल बी इन दी गेमीट्स, ठीक है। तो ह्यूमंस के केस में 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। नाउ द pollen tube grows out of the pollen grain. Now if this is the pollen grain, it is lying on the stigma, तो सबसे पहले पॉलन ग्रेन ये चेक करता है, स्टिग्मा ये चेक करता है कि क्या पॉलन ग्रेन कंपैटिबल है, क्या ये पॉलन ग्रेन मेरी ही स्पीशीज का है। फर्स्ट टेस्ट। अगर वो पॉलन ग्रेन उसी स्पीशीज का है तो फिर उस पॉलन ग्रेन में से पॉलन ट्यूब बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इफ दिस इज द पॉलन ग्रेन विल स्टार्ट इंक्रीजिंग इन द साइज, ये ट्यूब बनने लग जाएगी। क्लियर है? सो pollen tube grows out of the pollen grain and travel down the style. अब स्टाइल क्या होता है बेटा जी? स्टाइल एक elongated पार्ट है। स्ट्रक्चर देखा है हमने इसका, ये आपका स्टिग्मा, ये स्टाइल, और एंड में है ओवरी, ठीक है। सो हमारा जब पॉलन ग्रेन कंपैटिबल है ये पता चल गया, सो पॉलन ग्रेन से पॉलन ट्यूब बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। एंड दिस ट्यूब स्टार्ट्स एलोंगेटिंग, ये बड़ी होने लग जाएगी, और ये बड़ी होते होते यहाँ पे ओव्यूल्स हैं, ठीक है। सो दिस पॉलन ट्यूब विल इनलार्ज एंड गो इनटू दी, ये ऐसे इनलार्ज होके एक्स तक जाएगी। अब ट्यूब क्यों इनलार्ज हो रहा है? ये जो ट्यूब है, व्हाई इट इज ट्रेवलिंग डाउन टू रीच दी ओवरी, बताओ। बिकॉज ओवरी के अंदर क्या है? ओवरी के अंदर है ओव्यूल, एंड ओव्यूल क्या है? बेसिकली एग। और एग क्या है? गैमीट, फीमेल गैमीट। नॉन मोटाइल है ना, तो वो खुद तो मूव कर नहीं सकता है, वो तो अपनी जगह पे ही रहेगा। तो जो पॉलन ग्रेन है वो भी मूव नहीं कर रहा है, तो बेसिकली क्या हो रहा है? पॉलन ग्रेन इज elongating in the form of ट्यूब, और उस ट्यूब के थ्रू जो पॉलन ग्रेन में न्यूक्लियस है वो मूव करता है, ये ट्यूब बनेगा। एंड दिस न्यूक्लियस विल स्टार्ट मूविंग, ये मूव करके ओव्यूल पे जाके फ्यूज कर जाएगा। समझ में आ रहा है? मेरे छोटे होता है उतना ज्यादा ही टॉपिक सर।
पॉलन ग्रेन में दो लेयर्स होती हैं, एक बाहर की लेयर होती है जिसको बोलते हैं एक्साइन, एक इंटरनल लेयर होती है जिसको बोलते हैं इंटाइन। ठीक है, जब पॉलन ग्रेन का ट्यूब फॉर्म होता है तो वो इंटाइन से फॉर्म होता है, एक्साइन वैसा ही रहता है। ठीक है, जब भी रिप्रोडक्शन होता है, चाहे वो प्लांट में हो चाहे वो एनिमल में हो, इट नीड्स लॉट ऑफ एनर्जी। वो एनर्जी की हेल्प से वो जो छोटा सा पॉलन ग्रेन है उसमें से ट्यूब बनने लगेगा। एंड जो गेमीट है पॉलन ग्रेन के अंदर, यहाँ पे जो गेमीट है, जो न्यूक्लियस है, इट विल स्टार्ट मूविंग डाउन दी ट्यूब। और ये मूव करके कहाँ जाएगा? इट विल गो इनसाइड दी ओवरी, बिकॉज ओवरी के अंदर क्या है? ovule. So now the fertilization will take place. The male germ cell fuses with the female egg cell, और जब ये दोनों सेल्स फ्यूज करेंगे, मेल जर्म सेल का न्यूक्लियस फीमेल एग सेल के न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करेगा, एंड व्हेन दीज टू न्यूक्लियस विल फ्यूज, अ जाइगोट विल बी फॉर्म्ड। इसके पास n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, इसके पास भी n, तो जाइगोट के पास कितने क्रोमोसोम्स हो जाएंगे? 2n। बंद हो गया आपका। करवा देंगे सर, कल बुला लेते हैं उसको। डाल देता हूँ बोल देता हूँ। आप पैसे नहीं खर्च रहे। सर आपके पास ही है पैसे, हमारे पास कहाँ है मेरे पैसे? पास ना, ये आप ताना दे। आपके पास ये ताना तो सर मैंने इतना स्वीटली बोला है, ताना थोड़ी मारा है। आपके पास ही है, हमारे पास तो है ही नहीं। है आपके पास तो हमारे से भी ज्यादा। सर मैं कर दूंगी, कोई बात नहीं, एक ही बात है। हम तो नई गाड़ी लेनी है तो पैसे किसके पास ज्यादा हुए? मेरे पास। तो दिस इज डिप्लॉयड। डिप्लॉयड का मतलब 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, हेप्लॉयड का मतलब क्या होता है? देखो वर्ड्स को थोड़ा जोड़ो, हेप्लॉयड मींस हाफ। तो अगर डिप्लॉयड के पास 2n है तो हेप्लॉयड के पास कितने क्रोमोसोम्स होंगे? n। इसका मतलब जितने भी जर्म सेल्स हैं वो डिप्लॉयड है या हेप्लॉयड है? समझ में आ रहा है? दोबारा रिपीट करूं? नहीं, नहीं सुनना चाहते? ठीक है। सो जाइगोट इज ऑलवेज अ डिप्लॉयड सेल एंड जर्म सेल्स आर ऑलवेज हैप्लॉयड सेल्स। हैप्लॉयड हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, डिप्लॉयड डबल द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। क्लियर है? यहां तक चले आगे? हैंड रेज किया। अच्छा जी, ये आ गया आपका डायग्राम। पॉलन ग्रेन आप देख रहे हो, डायग्राम में थोड़ा रफ सा है, तीखा तीखा सा है इसका स्ट्रक्चर, दिख रहा है? पॉलन ग्रेन है ना, दिस इज हार्ड रफ, क्योंकि इसको स्टिग्मा पे स्टिक करना है। अगर स्मूथ सरफेस होगा तो स्टिक नहीं करेगा। ठीक है, सो फर्स्ट स्टेप इज, यहाँ पे पॉलिनेशन हो गया है, पॉलन ग्रेन हैज लैंडेड ऑन स्टिग्मा। द सेकेंड स्टेप इज, आफ्टर चेकिंग द कंपैटिबिलिटी, पॉलन ट्यूब इज फॉर्म्ड। पॉलन ट्यूब ग्रो कर रही है और ये लास्ट में यहाँ पे मेल जर्म सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है। यहाँ पे देखो न्यूक्लियस इज मूविंग इनटू, और यहाँ पे न्यूक्लियस एक्स सेल के पास आ गया है। दिख रहा है? ऑल डायग्राम्स आर क्लियर? इतनी खुशी। देन कम्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन। अभी फर्टिलाइजेशन हो गई, मेल एंड फीमेल सेल्स फ्यूज हो गए, जाइगोट बन गया। अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन में जाइगोट विल अंडरगो मल्टीपल डिविजन्स। जाइगोट डिवाइड 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 होके क्या बन जाएगा? एम्ब्रियो। सो जाइगोट में देर इज डिविजन। कौन सा डिविजन होगा? बेसिकली मियोसिस एंड माइटोसिस दोनों, एंड इट विल बिकम एम्ब्रियो। ठीक है जी। अब जो अव्यूल है, अव्यूल जो है, इट विल डेवलप इनटू टफ प्रोटेक्टिव कोट एंड इट विल बिकम सीड। तो जो प्लांट में जो ओवरी के अंदर एव्यूल था, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू सीड। ओवरी क्या बन जाएगी? फ्रूट। ठीक है, तो जो फ्लावर का फीमेल पार्ट है, इट विल कन्वर्ट इनटू फ्रूट। ओवरी, फ्रूट, ओव्यूल, सीड। एप्पल को इमेजिन करो, जो आप एप्पल खाते हो वो पूरा एप्पल क्या है? ओवरी, और उसके अंदर सीड होता है ना, दैट इज ओव्यूल। सिमिलरली मैंगो, जो भी फ्रूट खाते हो वैसे ही चलता है वो। ठीक है, सो आप देख रहे हो ओवरी जो है इट कैन बी मल्टीपल और सिंगल। मैंगो के केस में देर इज ओनली वन सीड, वाटरमेलन के केस में मल्टीपल सीड्स, पपाया के केस में
मल्टीपल सीड्स, इसका मतलब पपाया में बहुत सारे ओव्यूल्स हैं, मैंगो में सिर्फ एक ही ओव्यूल है। समझ में आ रहा है? फ्रूट्स होते हैं जिनमें सीड्स, 610, जो फ्रूट्स होते हैं जिसमें सीड्स होते हैं। दे आर मॉडिफाइड सीड फ्रूट्स, दे आर हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, ये फ्रूट्स होता है फ्लावर्स के अंदर होते हैं। फ्लावर्स से, फ्लावर्स के अंदर नहीं, फ्लावर में फर्टिलाइजेशन होगा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन होगा, धीरे धीरे फ्लावर के बाकी के पार्ट्स निकल जाएंगे। जो आपका सेपल्स हैं, पेटल्स हैं, वो तो रिप्रोडक्शन में डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर ही नहीं रहे हैं, वो शेड हो जाएंगे। ठीक है, पॉलन ग्रेन भी शेड हो जाएगा, पॉलन ग्रेन का काम हो गया, राइट। अब जो ओवरी बची है, ओवरी विल कन्वर्ट इनटू फ्रूट, ओव्यूल विल कन्वर्ट इनटू seed. Meanwhile, the other parts of the flower will shrink and fall down. वो shed हो जाएंगे, sepals, petals, stamen, style, stigma सब निकल जाएगा। ठीक है, फ्रूट बन जाएगा। The seed contains future plant. अब वो जो सीड है उसको दोबारा आप सो करोगे, उसको जर्मिनेट करोगे, you can get a new plant which develops into seedling into with appropriate conditions, and that is called जर्मिनेशन। अब सीड की अगर बात करें तो सीड में कॉटलिडन होता है, एंड देयर आर टू टाइप ऑफ सीड्स, मोनोकॉटलिडन एंड डाइकॉटिलिडन। एग्जाम्पल है हमारे पास कुछ मोनो एंड डाई का, बताओ। डाई का राजमा, जो डाइकॉटलिडन होती है सीड, उसका एग्जाम्पल है हमारे पास बेसिकली ग्राम्स, दालें, ब्लैक चना, वाइट चना, राजमा, दे आर ऑल डाइकोटिलिडन्स। अगर आप ब्लैक चने की ऊपर की लेयर निकालो, उसको सोक करो रात को, सुबह तक वो सॉफ्ट हो जाएगा ड्यू टू ऑस्मोसिस, वाटर विल फ्लो फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लोअर। उसकी बाहर की स्किन, क्योंकि वो स्वेल हो जाएगा, उसकी स्किन लूज हो जाएगी, तो आप उसको हाथ से निकालोगे तो अंदर से आपको दो कॉटलिडन्स मिलेंगे। सीड के अंदर वो वाला पार्ट जो सीड का न्यूट्रिशन स्टोर करता है, जब आप सीड को सो करते हो, उसके पास तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती ना, तो उसको नरिशमेंट कौन देता है? कॉटलिडन। ठीक है, सो कॉटलिडन है, इट स्टोर्स द फूड फॉर ग्रोइंग एम्ब्रियो। प्यूमे है, ये क्या करता है? इट कन्वर्ट्स इनटू शूट्स, एंड रेडिकल इट कन्वर्ट्स इनटू रूट्स। तो आपका जो सीड है उसके अंदर ये तीन चीजें होती हैं जिससे रूट्स एंड शूट्स बनते हैं, एंड यू कैन गेट अ न्यू प्लांट। ये देखिए जी डायग्राम, सीड के बाहर सीड कोट है, जैसे हम इसको सॉइल में डालेंगे इट विल बी मॉइस्ट। ठीक है, तो मॉइस्ट के थ्रू वो जो आपका सीड कोट है वो धीरे धीरे शेड ऑफ हो जाएगा, एंड रेडिकल विल बी फॉर्म्ड, रेडिकल्स आर कन्वर्टेड इनटू रूट्स। देख रहे हो रूट्स बन रही हैं, एंड यहां से एक ओपनिंग है जिससे शूट सिस्टम क्रिएट होगा, तो शूट्स विल बी फॉर्म। क्लियर है जी? Next, we have reproduction in humans. So humans also reproduce under sexual mode. Before reproductive maturity is reached, human body undergoes several structural and changes. Journal growth versus sexual maturation. In early age, journal growth में क्या होगा? Height increase होगी, weight increase होगा, milk teeth replace होंगे, and we enter adolescence, new set of changes begin, which relate to sexual maturation. ठीक है, now during the early teenage, new set of changes occur जिसमें appearance and proportion of body change होगा. Few things are common in male boys and girls, few things are different. For example, growth of hair, appearance of thin hair on arms, legs and face. Skin frequently become oily, leading to development of pimples. Self-consciousness, awareness of own body. All these things occurs during puberty. Girls में changes, boys में changes, we all know. Why this age? Because इस age के बाद the organisms enter into the adult lifehood. तो adult में we have a process of reproduction. So body has to prepare for reproduction. तो उसके लिए जो time period है that is 10 to 19 years of age. इसमें body में changes होंगे and the body becomes ready for reproduction. ठीक है जी, नाउ द ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम।